आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के अंदर, भारत की सीमा के अंदर जो राज्य है वो किसी भी व्यक्ति को दो अधिकारों से वंचित नहीं करेगा। एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नज़रों में सब समान है। दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून सबका समान संरक्षण करेगा। तो इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है, आज हम इसी को समझेंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक यू ऑल टू लॉ विथ लॉ। लेट्स प्रोसीड विद आवर टॉपिक। अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करें तो आपने लेडी जस्टिस का कंसेप्ट पढ़ा ही होगा या फिर जगह जगह देखा ही होगा। आंखों पर पट्टी बंधी है, हाथ में तराजू है। इसका मतलब क्या है? आंखों पर पट्टी का मतलब है स्टेट किसी को भी, किसी भी पर्सन को उसके स्टेटस के बेस पे, उसके बैकग्राउंड के बेस पे, उसके कितना पैसा है उसके बेस पे, उसका कितना नाम है उसके बेस पे, या उसकी शक्ल कैसी है, इस तरह के किसी भी पॉइंट के ऊपर जज नहीं करेगा। बल्कि जब भी कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चलेगी, हर किसी को मटेरियल एविडेंस यानी कि ठोस सबूत पेश करने होंगे और उसी के बिहाफ पे उसके लिए जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा। यानी कि हर पार्टी को सबूतों के तराजू में तोला जाएगा और जब वो ठोस सबूत जो पार्टी पेश करेगी उसी के बिहाफ पे जजमेंट सुनाया जाएगा। यानी कि कानून की नज़रों में सब समान है और सबके ऊपर जो कानून है वो इक्वली एप्लीकेबल होगा। हर तरह की लॉ हर किसी के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होगी। किसी के साथ कोई भी भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कानून की नज़रों में हर कोई समान है और सबको एक तरह से ही देखा जाएगा। अगर हम दूसरे कंसेप्ट की बात करें तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून हर किसी को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के कंसेप्ट में ये चीज़ है, कानून सबको उतना ही संरक्षण देगा जिसको जितना ज़रूरी है। यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लोगों की नीड के अकॉर्डिंग जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उतना संरक्षण दिया जाएगा। इसको समझने के लिए आप इस इमेज के ऊपर फोकस कीजिए। इस इमेज से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रिंसिपल बोलता है किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। गवर्नमेंट के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो बिल्कुल नहीं देखेगा किसको उस रिसोर्स की कितनी नीड है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो ये जो कंसेप्ट है ये कहता है गवर्नमेंट सबसे पहले हर किसी को डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेगी। उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट है गवर्नमेंट का इक्वालिटी प्रिवेल करें। उसके लिए डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों को फिर वो देखेगी किस कैटेगरी के पीपल को कितनी नीड है रिसोर्सेज की, और डेवलपमेंट के लिए जिसको जितनी नीड है उनके सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उनको उतने ही रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और जिसको उस रिसोर्स की नीड नहीं है उसको रिसोर्स नहीं दिया जाएगा। तो यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन को एंड करता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ थोड़े से डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ करता है, पर वो डिस्क्रिमिनेशन भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है जो इक्वालिटी प्रिवेल कराने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। यानी कि हम लोगों को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और फिर उससे देखेंगे किसको कितने रिसोर्स की कितनी नीड है और उनके सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उनको रिसोर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जस्ट लाइक इनको उस रिसोर्स की थोड़ी ज़्यादा नीड है, इनको थोड़ी कम नीड है और इनको बिल्कुल भी नीड नहीं है। तो अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट बोलता है ऑल पर्सन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ एंड ऑल लॉज आर मेड ऑर्डिनरी एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ देम इन सेम मैनर। इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट बोलता है हर कोई लॉ की नज़रों में यानी कि कानून की नज़रों में सब समान है और हर तरह की लॉ हर किसी के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होगी। वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट बोलता है इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल्स एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। जो इक्वल्स हैं वो इक्वली ट्रीट होंगे और जो अनइक्वल्स हैं वो डिफरेंटली ट्रीट होंगे। यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट बोलता है द इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। यानी कि जो पब्लिक एट लार्ज है उसमें से डिस्टिंक्शन करेंगे हम, और जो अनइक्वल्स हैं पहले उनको अलग कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को पब्लिक एट लार्ज में से अलग कर दिया। उसके बाद उनके लिए कुछ स्पेशल लॉ, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस, कुछ एक सर्टेन टाइप का रिजर्वेशन उनको दिया जाएगा जिससे वो भी हमारे साथ इक्वली कम्पीट कर सकें। अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करें तो ये हर टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को एंड करता है। कहता है किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो ये बोलता है
डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पर एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन होनी चाहिए डिफरेंट ग्रुप्स में, जिससे हम ये देख सकें किसको किस चीज़ की ज़रूरत है उनकी नीड के लिए, और उसको वही चीज़ प्रोवाइड करा सकें। यानी कि हमें पीपल्स को डिफरेंट कैटेगरीज़ में, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना है, और फिर हमें ये देखना है किसको कितने रिसोर्स की नीड है, जिससे हम उसको उतना ही रिसोर्स प्रोवाइड करा सकें। और अगर मैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप पूरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं और इस कंसेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। वहीं इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करें तो एक नेगेटिव कंसेप्ट है, क्योंकि ये बोलता है हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन को एंड कर दो, कैंसिल कर दो। और अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है सोशल वेलफेयर और हर किसी का डेवलपमेंट करना सोसाइटी में, और स्पेशल प्रिविलेजेस देने हैं पर उस क्लास को देने हैं जो डिप्राइव क्लास है और जिसको उसकी उनके सर्कमस्टेंसेस के लिए डेवलपमेंट के लिए सच में ज़रूरत है, सच में नीड है। अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करें, इट फेवर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू ऑल पर्सन्स इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस। तो ये हर तरह के रिसोर्स को हर किसी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात बोलता है, ये नहीं देखता किसको कितनी ज़रूरत है या नहीं है। अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें, इट फेवर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द पीपल। ये हर किसी को रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोलता है, बट उनके सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतनी चीज़ दी जाए। अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करें तो ये कंसेप्ट हमारा यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट हमारा यूएसए यानी कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इस तरह से आई होप आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ के बीच का डिफरेंस पता लग चुका होगा, और आपके इससे रिलेटेड सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके होंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ वीडियो लेक्चर, और मिलते हैं आपको अगली बार एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून टू लॉ विद फ्लो फॉर मोर सच वीडियोज़। स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।